गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं हमारा चैनल एमआर लाइफ में आप सबका स्वागत है फिर से। और मैं सभी से फिर से एक बार आग्रह करूँगा कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि मैं आपको एमआर में कैसे मेडिकल रैप को किस प्रकार इस प्रोफेशन में आना है, उसमें क्या क्या तरीके हैं आने के, क्या क्या उसमें ज़रूरतें पड़ती है, उसका ड्रेसिंग सेंस क्या है, ये बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो एमआर प्रोफेशन में आने के लिए आपको उस चीज़ को फॉलो करना पड़ता है। और एक अच्छे एमआर बनने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता हो सकती है, इसके लिए मैं सबसे पहले मैं आप लोगों को फिर से एक बार कहूँगा नमस्कार। हमारे एमआर लाइफ में स्वागत है आप लोगों का, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले कि आप यदि इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, यदि आपको लग रहा है कि नहीं मेडिकल रैप बनना चाहते हैं और अच्छा मेडिकल रैप बनना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले ग्रेजुएशन करना होगा। ग्रेजुएशन भी मस्ट है। और ग्रेजुएशन के साथ साथ यदि आप बायोलॉजी के साथ किए हुए हैं या फिजिक्स केमिस्ट्री जिससे भी है, साइंस बैकग्राउंड से यदि आप ग्रेजुएशन किए तो बहुत अच्छी बात है। और यदि आप ऐसे भी ग्रेजुएशन किए हुए हैं या कॉमर्स से बीकॉम किए हुए हैं या हिस्ट्री ऑनर्स या आर्ट्स से बीए किए हुए हैं, तो भी आप इस प्रोफेशन में आ सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, बहुत सारी इसमें आपको इंटरव्यू भी देनी पड़ती है। तो सबके अपने अपने क्राइटेरिया कि कैसे जाना है। तो सबसे पहले इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए आपको, और थोड़ी सी इंग्लिश टॉक ज़रूरी है, क्योंकि आपको जब भी जो भी इसमें मेडिकल साइंस जो में दवा है वो मेडिकल साइंस से ही जुड़ा हुआ रहता है, और उसमें आपको सारा इंग्लिश में ही प्रोनाउंसिएशन रहता है। तो ज़्यादातर कोशिश करें थोड़ी सी इंग्लिश आनी ही चाहिए। और जैसे कि आप एज ए फ्रेशर आते हैं, उसके लिए आपको तो इंग्लिश भी मस्ट होना चाहिए। इंग्लिश अच्छे से बोलना, अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना, ये बहुत ज़रूरी होता है। इसका ड्रेसिंग कोड भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ऊपर में आप लाइट शर्ट, नीचे डार्क पैंट होना चाहिए। टाई जो होना चाहिए वो बेल्ट से एकदम सटे होना चाहिए। ये नहीं कि बेल्ट से बहुत ज़्यादा नीचे या फिर इतना ऊपर, ऐसा भी नहीं चाहिए। वो आपका बेल्ट में जाके उसका लास्ट जो लेंथ है वो सटे, इसके लिए। और इसके अलावा आप जो है वो के जो जूते हैं वो ब्राउन या ब्लैक कलर के ले सकते हैं। उसी कलर्स में आप अपने बेल्ट को भी रखें। यदि ब्लैक जूता है तो ब्लैक बेल्ट ज़्यादा बढ़िया अच्छा ड्रेस में लगता है। यदि ब्राउन जूता है तो ब्राउन आप बेल्ट भी रखें तो बहुत अच्छी लगती है। और जो सॉक्स होती है वो आपको फुल लेंथ की लेनी पड़ती है। आजकल एंकल सॉक्स बहुत कोई यूज़ करते हैं, क्योंकि एंकल सॉक्स इस प्रोसेस में अच्छा नहीं रहता है। तो इसके लिए आपको फुल लेंथ की सॉक्स भी होनी चाहिए। ये तो हो गई ड्रेसिंग कोड की बात। हमेशा आपको जो है वेल शेप में रहना चाहिए। आपका हमेशा जो शेविंग है हमेशा किया रहना चाहिए। यदि आप दाढ़ी रखते हैं तो आप उसको शेविंग करा के सेट करा के रखें। इसी के साथ साथ आप जब किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं तो सबसे पहले आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन लिया जाएगा। उसके बाद आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स को जो वेरिफिकेशन होती है उसमें आपके नॉलेज के अनुसार ही आपका वो इंटरव्यू लेते हैं। कुछ मेडिसिन लाइन से भी रहता है। तो अजी आपको आने से पहले इसमें इंटरव्यू देनी पड़ती है, क्योंकि फ्रेशर के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है किसी भी कंपनी में एम्प्लॉय को रखना। तो इसके लिए आपको इंग्लिश को यदि अच्छे से बोल लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इसके लिए हम तो यही बोलेंगे कि आप अच्छे से इंग्लिश का भी थोड़ा सा लर्निंग होना चाहिए, थोड़ा सा फील्ड का नॉलेज होना चाहिए। इसके जैसे आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ सबसे पहले कि आपका ड्रेसिंग कोड दिखता है। तो ड्रेसिंग के बारे में तो आपको बताइए कि कैसा ड्रेसिंग आपका होना चाहिए। उसके बाद जैसे आप इंटरव्यू देने जाते हैं, इंटरव्यू में बहुत सारे सवाल होते हैं। वह पूछा जाता है कि आप क्यों आना चाहते हैं, क्यों नहीं। तो आपकी आने के क्या कारण है वो बताइए, किस लेके आना चाहते हैं, क्या वजह है आने की, फार्मा इंडस्ट्री क्यों आना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे सवालें रहती हैं। आपको इस लाइन में आने के लिए आने से क्या बेनिफिट है, या आपको इस लाइन में आए तो किसके थ्रू आए। बहुत सारे होते हैं, सोर्स भी रहता है कि बहुत सारे की पैरवी रहती है। तो आप किसके थ्रू आए वो भी चीज़ लोग पूछते हैं। आपको इसी में इंटरेस्ट क्यों है, कि फार्मा लाइन बहुत भाग दौड़ वाली
काम है, हमेशा ट्रैवलिंग का। बहुत ऐसे नए नए जो नवयुवक है उन्हें शौक भी रहता है कि ट्रैवलिंग करें, तो इसमें ट्रैवलिंग के लिए बहुत बेटर है, क्योंकि आप कंटिन्यू आपसे बाइक से ट्रैवल ही करना पड़ता है। ये कभी ये एरिया है तो कभी वो एरिया जाना पड़ता है, तो इसमें बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं जो आपके इंटरव्यू के दौरान पहले ही पूछ लिया जाता है। जहाँ आपको बोला भी जाता है कि जो आप इसमें आते हैं तो इसमें इतनी भाग दौड़ है, ये है, फिर भी क्यों आना चाहते हैं। तो ये बहुत सारे सवाल जो रहेंगे आपके सामने रखा जाएगा। आपको ये सारे सवालों का बहुत ही सरल से जवाब देना है। और एमआर लाइन में आप यदि आते हैं तो इसकी सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि आपको एक ग्रेजुएशन करने के बाद आपको सबसे सिंपल मतलब ड्रेसिंग बहुत अच्छी है। इसकी सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें आपको हमेशा एक मेंटेन करके अपने आप को रखना पड़ता है, जो कि क्योंकि आप अच्छे डॉक्टर से मिलते हैं, अच्छे जगह जाते हैं, डॉक्टर के साथ उठना बैठना होता है, आपके सीनियर्स आते हैं, आपके बिहेवियर को देखते हैं, तो ये सब सारी चीज़ें को आपको ध्यान देनी पड़ती है। तो इसीलिए भाइयों, जो भी एमआर से अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं या एमआर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो उनका स्वागत है। और जो एमआर में नहीं आना चाहते हैं लेकिन यदि वो कहीं सफल नहीं हो पाते उसके बाद भी एमआर में आने की इच्छुक हैं, उनको भी मैं बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा कि आए ज़रूर। उसके लिए सारी जो आपको बताई ये सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। आपको अपने आप को एक वेल मेंटेन रखना पड़ेगा। ग्रेजुएशन बहुत ज़रूरी है, इसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। बोलने में आपकी जो बोल्डनेस है वो अच्छी होनी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन जो है वो अच्छा होना चाहिए। और आप जब इस लाइन में आते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना, दिक्कत का भी सामना करना पड़ता है। बहुत सारी इसमें अच्छी चीज़ भी हैं तो कुछ ख़राब चीज़ें भी हैं कि आपको ट्रैवलिंग डेली करने, ठंड हो या बरसात या गर्मी, आपको कंटिन्यू डेली का डेली आपको वर्किंग करना पड़ता है। वीकली इसमें छुट्टी है, संडे को हॉलीडे छुट्टी भी है, बट उसके अलावा भी आपको कंटिन्यू इसमें आपको वर्क करना ही पड़ता है, क्योंकि आप जितने दिन वर्क करेंगे आपके मार्केट में सेल उतना ही होता है। सोचते हैं कि आज मार्केट बन गया, हम इस कंपनी में चले गए तो ऑटोमेटिकली सेल होता है, ऐसा कोई बात नहीं। बहुत सारे को लोग सोचते हैं कि एमआर में चले गए, बड़ी कंपनी में चले गए तो ऑटोमेटिकली सेल हो ही जाता है, तो फिर हमको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं। बट ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप मार्केट में दिखते हैं तो आपका तभी दवाई बिकता है। तो इसके लिए आपको कंटिन्यू मार्केट में बने रहना पड़ता है, केमिस्ट से जुड़े रहना पड़ता है, डॉक्टर से अच्छे रिलेशन बनाने पड़ते हैं, आज कलीग से आपको अच्छे रिलेशन बनाने पड़ते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है कि आप कभी लंबा एक्स काम करने के लिए जा रहे हो तो आपको उसमें अकेले यदि जाने में अच्छा नहीं लग रहा तो आपको कलीग्स का ज़रूरत पड़ता है कि उस एरिया में कौन कौन लोग जाते हैं, उनसे आपको अच्छा रिलेशन बनाना पड़ता है। उसके साथ आप जॉइंट वर्क भी कर सकते हैं। तो इस तरह की दिक्कतों का सामना भी पड़ सकता है आपको। बहुत सारे जैसे इसमें फार्मा की सबसे बड़ी चीज़ है जो आपको इसमें टारगेट मिलता है, वो टारगेट अचीव करना पड़ता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं परसेंटेज पे रखा जाता है, या फिर एक होता है कि भाई इतना का माल बेचे तो इतना का परसेंटेज मिलेगा, वैसा कुछ नहीं है। इसमें आपको एक टारगेट सिस्टमेटिक ढंग से टारगेट मिलती है। वो टारगेट को यदि आप अचीव करते हैं तो आपका टारगेट अचीव के तरफ से इंसेंटिव मिलती है, अच्छी इंसेंटिव मिलते हैं, टूर भी मिलते हैं। तो आपको इस तरह का बहुत सारे बेनिफिटें मिलती हैं। जब आप टारगेट अचीव करते हैं तो आपका अप्रिशिएट किया जाता है, आपको कंपनी की ओर से अप्रिशिएट किया जाता है, साथ में कोई इंसेंटिव भी दिया जाता है। तो आप जब भी इस लाइन में आने की इच्छुक हैं, आपको सबसे पहले जितनी सारी बातें बताएं उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और आपका इसमें ग्रेजुएशन बहुत ज़रूरी होता है। ग्रेजुएशन आप ज़रूर, ग्रेजुएशन करने के बाद यदि आप फार्मा में आना चाहते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। बहुत सारी दिक्कतें हैं, वो दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। बहुत सारी सरल सुविधा भी है जो आपको बेनिफिट देती है, क्योंकि आप इजीली से आप किसी भी डॉक्टर से मिल सकते हैं। आपको ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर से आप सलाह भी अपने लिए ले सकते हैं यदि आप इस लाइन में हैं। तो इस तरह की बहुत सारी जानकारी के लिए हमारे चैनल एमआर लाइफ से जुड़े और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके शेयर करें।
और अपने दोस्तों को भी बताएं कि एमआर में आने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और एमआर में आपको अच्छी जगह जाने का भी मौका इसमें मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप काम कर रहे हैं तो काम करते मान लीजिए कोई एक्स गए कहीं अच्छा जगह है घूमने का, वहाँ भी घूम सकते हैं आप इसमें। तो बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। तो इसी तरह की और सारी जानकारी के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। नमस्कार, मैं चंदन कुमार सिन्हा। फिर से मैं कल आपको इसी प्रकार की हमारी कुछ जानकारी लेके आऊँगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।